नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, हाल ही में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं वो युद्ध की स्थिति में अभी वहीं पे बने हुए हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और हाल ही में भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से हटाकर अस्थायी रूप से पोलैंड में इसे स्थापित किया है। ठीक, और वापस युद्ध की स्थिति समाप्त होने के बाद उसे यूक्रेन में स्थापित किया जाएगा। तो दूतावास को अभी तो पोलैंड में, ठीक, अस्थायी रूप से ठीक स्थापित किया है। और ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेवियल बोरी का संबंध। ठीक, ये ग्रेवियल बोरी चिली के, ठीक, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। चिली, ठीक, देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, राष्ट्रपति बने हैं। अब अगला क्वेश्चन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध। इनका संबंध शतरंज खेल से है। ठीक से। अब अगला क्वेश्चन है 44वें शतरंज की मेजबानी कौन करेगा। तो 44वें शतरंज की मेजबानी भारत करेगा। इससे पहले इसका मेजबानी रूस में होने वाला था, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति के देखते हुए इसकी मेजबानी को अब भारत में किया जा रहा है और यह चेन्नई में होगा। ठीक, चेन्नई। भारत। अब अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला जहाज कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करने वाला जहाज कौन सा है। तो इसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। यह ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करने वाला जहाज है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात है तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में असम में दिहांग। ठीक, ये दिहांग है। असम में सांगपो या सापू के नाम से, ठीक, तिब्बत में। अब आगे बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप ये सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। ठीक, असम में। अब अगला क्वेश्चन है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में स्थित है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में स्थित है। ठीक, अब दुबई में बात करते हैं तो दुबई में ICC का मुख्यालय है। ICC का चेयरपर्सन, ठीक, ग्रेग बर्कले हैं।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी पुणे में बनाई गई है। ठीक। अगला, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का, ठीक, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है? तो 2021 के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी हैं। इससे पहले अगर 2011 की जनगणना आयुक्त की बात करें तो इनका नाम है सी चंद्रमौली। ठीक। और इससे पहले पूछ दिए कि पहली बार जनगणना की शुरुआत, पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और विधिवत जनगणना की बात करें तो यह लॉर्ड मेयो की काल में हुई थी। विधिवत जनगणना या व्यवहारिक विधिवत जनगणना 1881 ईस्वी से, ठीक, लॉर्ड मेयो के समय में हुई। अगला क्वेश्चन है कोयले के उत्पादन में अग्रणी कंपनी कौन सी है? तो कोयले के उत्पादन में अग्रणी कंपनी की बात करें तो इसका नाम है महानदी कोलफील्ड कंपनी। कंपनी का नाम महानदी कोलफील्ड कंपनी, इसका नाम है महानदी कोलफील्ड कंपनी। अब महानदी की बात करें तो महानदी उड़ीसा, ठीक। और महानदी पे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक। अगला है जेंडर संवाद कार्यक्रम। जेंडर संवाद कार्यक्रम की बात करें तो जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध, ये कार्यक्रम का संबंध MSME मंत्रालय से है। MSME मंत्रालय, जेंडर संवाद कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। अब इसका थीम पूछेगा तो थीम नए भारत की नारी और कितना नंबर पर मनाया जा रहा है? 1वां नंबर है इस साल, तो इसका संस्करण है 3रा, ठीक, 3rd संस्करण। अब आगे बात करेंगे यहीं पे, ठीक, MSME मंत्रालय। तो अगर MSME मंत्रालय का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो इसका होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसमें द्वितीय संतान पुत्री होने पर 5,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक। आगे पूछ दे पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान है, भगवंत मान पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक। ये दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल, ठीक, कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
अब आगे बात करेंगे, अगर पूछ दे यूपी में विधानसभा की सीट की अगर बात करें तो कितनी है, 403। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे पूछ दे कि अम्मा और बहन योजना का संबंध किससे है, तो अम्मा और बहन योजना का संबंध अम्मा और बहन योजना का संबंध सिक्किम से है, सिक्किम राज्य से है। ठीक, अगर आगे पूछे मातृत्व उद्यमी योजना, तो इसका संबंध हरियाणा से है। मातृत्व उद्यमी योजना, इसका संबंध हरियाणा से है, हरियाणा से। ठीक, अब अगर पूछ दे संभव स्वावलंबन और समर्थ योजना का संबंध MSME मंत्रालय से है। संभव समर्थ स्वावलंबन योजना का संबंध, ठीक, योजना का संबंध MSME मंत्रालय से है, मंत्रालय। और MSME मंत्रालय के बारे में बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।